Good evening, everyone. Am I audible? यस सर। ओके। तो ये कुछ दिन काफी उल्टा सीधा हो गया नहीं। सारा चीज बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। इवन इवन जो सॉफ्टवेयर है ना मेरा, सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया। लोकेशन सारा चेंज हो गया। कहाँ पे कौन सा टैब है, कहाँ से शुरू करना है, कुछ भी ढूंढ के नहीं मिल रहा है। एनीवेज, हम लोग अभी नए तरीके से सारा लेक्चर्स लेंगे। स्टार्टिंग से फिर से करेंगे, एक एक चीज को बढ़िया से करेंगे। अभी स्मार्ट बोर्ड पे मैं फिर से सारा चीज लेक्चर लेने वाला हूँ, जो भी पहले दिया था ना वो सारा बताऊंगा आप लोगों को फिर से। तो अभी हम लोगों का स्टार्टिंग होगा प्रोसेस से। मैंने कुछ प्लान किया है, उस शेड्यूल में आप लोगों को दे दूंगा। बढ़िया से समझना है एक एक बात को। क्या ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? यस सर। ओके। सो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे आज कि प्रोसेस होता क्या है और प्रोसेस वेरिएबल्स क्या हो। प्रोसेस है, प्रोसेस वेरिएबल्स। ठीक है। एनीवन, प्रोसेस क्या होता है बताओ। प्रोसेस एंड प्रोसेस वेरिएबल्स। बताना अमरजीत, क्या होता है प्रोसेस वेरिएबल और प्रोसेस क्या होता है? सर कोई भी काम करते हैं तो हम्म। वो करने का जो तरीका उसमें लगता है वो प्रोसेस। कोई भी काम करने के तरीके को प्रोसेस बोलते हैं। एनीवन एल्स? सर जिससे मेरा काम कंप्लीट हो जाए। कोई भी चीज करना जहां पे क्या हो रहा है कि कुछ वेरिएबल्स है जो चेंज हो रहे हैं, कुछ चेंज आ रहा है ना। देयर विल बी सम चेंजेस इन वेरिएबल्स। तो जैसे हम लोग अगर प्रोसेस इंडस्ट्री, हम जब बोलते हैं कि प्रोसेस इंडस्ट्री बोलने से क्या समझ में आता है? जहाँ पे कुछ काम हो रहा है, जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है ना। और जब हम लोग बोलते हैं कि प्रोसेस वेरिएबल्स, तो वो सारे वेरिएबल्स जो इस प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा है। कुछ प्रोसेस वेरिएबल्स बताओ। प्रोसेस वेरिएबल्स बताओ। मलिक, प्रोसेस वेरिएबल्स क्या है? हाँ भाई। प्रोसेस वेरिएबल्स जैसे हो गया मेरा प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर और डेंसिटी। फ्लो, लेवल। तो ये सब क्या है? प्रोसेस वेरिएबल्स है। ये जब कोई भी काम हो रहा है, जब कोई प्रोसेस हो रहा है, पकड़ लो हम लोग पावर प्लांट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो इट इज ए प्रोसेस। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग पावर जनरेट करने के लिए टरबाइन चला रहे हैं, टरबाइन को घुमा रहे हैं, टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग बॉयलर से स्टीम ले रहे हैं। तो स्टीम टरबाइन को घुमा रहा है, टरबाइन ऑल्टरनेटर को घुमा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो दिस इज ए प्रोसेस। और प्रोसेस में क्या होता है?
कुछ वेरिएबल्स रहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो एंड लेवल। अल्टीमेटली मैंने जैसे बोला था आप लोगों को कि खेला किस चीज का हो रहा है? खेला हो रहा है एनर्जी का। खेला किस चीज का हो रहा है? एनर्जी का। कि एनर्जी एक जगह से अपने को क्या करना है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, बस। एनर्जी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे भेजना है। अब वो लेके जाएगा कौन? तो जब हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं और एनर्जी की बात करते हैं, नॉर्मली आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व व्हाट? हीट। हीट एनर्जी इन्वॉल्व होता है। और जहां पे हीट एनर्जी इन्वॉल्व होता है, उस टाइप के प्रोसेस को कैसा प्रोसेस बोला जाता है? पता ना। जिस प्रोसेस में हीट इज इन्वॉल्व, वैसे प्रोसेस को क्या टाइप का प्रोसेस बोला जाता है? हाँ भाई। हार्मो डायनामिक। हार्मोडायनामिक प्रोसेस जहाँ पे हीट इन्वॉल्व है, उसको क्या बोलते हैं? थार्म। थार्म का मतलब होता है हीट, तो हीट इज इक्वल थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और थर्मोडायनामिक प्रोसेस में जो वेरिएबल्स होते हैं वो होता है अपना प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, लेवल, एंट्रोपी, एंथैल्पी। ये सारे टर्म्स आते हैं, है ना? कैन एनीवन गिव मी द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर? प्रेशर क्या होता है और प्रेशर कितने टाइप के होते हैं? बोलो मलिक, प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? सर फोर्स बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, है ना? फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। पकड़ लो, मेरे पास ये एक एरिया है और इसमें मैं एक फोर्स लगाता हूँ। दिस इज द नॉर्मल। मैंने एक फोर्स अप्लाई किया एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। इसका प्रेशर कितना होगा? एरिया अगर ए है तो प्रेशर कितना होगा बताओ? एफ अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ थीटा। एफ बाई ए फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। अमरजीत, यस सर। प्रेशर इज कॉस थीटा। फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ बाई ए। ठीक है? बोलो बोलो। एम यस आई सर। करेक्ट? एम आई एफ। करेक्ट और नॉट?
द फोर्स शुड बी, क्या होना चाहिए? फोर्स मस्ट बी The परपेंडिकुलर cost टू, फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एरिया। इस एरिया पे जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स कौन सा फोर्स हमको कंसिडर करना है? जो परपेंडिकुलर फोर्स है ना। सो ये एफ तो एट एन एंगल थीटा आ रहा है, तो परपेंडिकुलर फोर्स कितना हो जाएगा इसका? एफ। cost theta. और जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसको क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं? Altitudes. हम्म, परपेंडिकुलर फोर्स को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स मतलब थ्रस्ट, इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं बोलेंगे, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। एम आई क्लियर एवरीवन? सानिदुल, मलिक, Yes, sir. एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ इट टेल मी, अगर ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट समझ में आया ना? परपेंडिकुलर फोर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट्स। प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का यूनिट क्या होगा? सर केजी पर मीटर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ यूनिट? बार, आटा, हम्म, MMWC, MMGH, HG. ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है? न्यूटन। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर को क्या बोला जाता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? सर 1 पास्कल. यस। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज माई पास्कल। सो ये बहुत छोटा यूनिट होता है, हम लोग किलो पास्कल, मेगा पास्कल में ये बात करते हैं। इंडस्ट्री में जो यूनिट यूज करते हैं हम लोग, वो यूनिट होता है बार, या फिर यूज करते हैं हम लोग केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर यूज करते हैं एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्या यूज करते हैं? पीएसआई यूज करते हैं। और क्या यूज करते हो? एमएम, एचजी यूज करते हो, या फिर एमएम डब्ल्यूसी यूज करते हो, है ना? ये सारे यूनिट हम लोग यूज करते हैं। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देते हैं। 1 बार is approximately equal to how much kg per centimeter square? One bar is equal to how much kg per centimeter square? One bar is approximately equal to your 1 kg per centimeter square. This is approximately equal to your 1 atmospheric pressure. This is approximately equal to your कितना psi होगा? 1 atmospheric pressure equal to psi। psi का फुल फॉर्म क्या है अमरजीत? psi का फुल फॉर्म? सर पार्ट्स के बोल रहे थे, पार्ट्स. ना, पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड और स्क्वायर पर इंच.
स्क्वायर इंच। ये ब्रिटिश यूनिट है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर 15 psi, या फिर आप बोल सकते हो 14.7। ठीक है, 14.76 समथिंग। सो अप्रोक्सीमेटली मैं याद रखने के लिए 15 बोल देता हूँ। ये होता है 14.7 के करीब। इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना ऑफ इंची हो जाएगा? सर 700, 10। 760 ऑफ मर्क्यूरी कोलम। और दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू योर टेन 10,000। थाउजेंड ऑफ वाटर कोलम। 10,000 ऑफ वाटर कोलम। ये एक बेसिक आइडिया मिल गया अपने को यूनिट्स का, है ना, कि प्रेशर का यूनिट क्या क्या होता है, लगभग कितना होता है। Am I clear? अब बात करते हैं कुछ प्रेशर्स के टर्म्स की। जैसा हमने सुना है, कुछ प्रेशर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉस प्रेशर। कुछ प्रेशर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। कुछ प्रेशर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। कुछ प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। कुछ प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर। कुछ प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं निगेटिव प्रेशर। ये सारे इतने सारे प्रेशर क्या है? Anyone बताएगा कोई? गॉस गॉस प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? वैक्यूम प्रेशर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे प्रेशर क्या है, बताओ। अच्छा, प्रेशर निगेटिव कैसे हो रहा है? आप फोर्स लगा रहे हो पर यूनिट एरिया, वो निगेटिव कैसे हो रहा है? एनीवन? हमारे। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीचे जाएंगे तो नेगेटिव प्रेशर में काउंट आता है। अच्छा, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? सर वो गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड ऐड को एब्सोल्यूट प्रेशर को सम को एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर होता क्या है? सर एब्सोल्यूट प्रेशर जहाँ प्रेशर कुछ नहीं है, मतलब वहाँ एकदम प्रेशर ही नहीं होगा। जैसे हम्म 0 डिग्री, मतलब 0 तो केल्विन। प्रेशर केल्विन में मापते हो? नहीं, सॉरी सॉरी सर, जहाँ प्रेशर लगेगा ही नहीं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हमेशा जीरो रहता है? हम्म क्या नहीं एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा जीरो होता है क्या? लगेगा ही नहीं जो मुझे। सर, सर वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बोल दिया, वो गलत होती है। हम प्रेशर का बोल रहे हैं, टेम्परेचर पता नहीं।
बोलो। देखो हम लोग कहाँ पे है? अर्थ पे है ना? यस सर। हम लोग है अर्थ पे। अर्थ के चारों तरफ क्या है? अर्थ के चारों तरफ है अपना एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक गैसेस है कि नहीं? ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है, ये सारे एटमॉस्फेरिक गैसेस अर्थ के ऊपर क्या कर रहा है? प्रेशर दे रहा है। तो अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेरिक गैसेस का क्या है? प्रेशर है। और ये चारों तरफ से है, इसीलिए हमको फील नहीं हो रहा। इसलिए हमको फील नहीं हो रहा है। लेकिन अगर पकड़ लो, मैं यहां से उठ के मैं यहां से उठ के स्पेस में चला जाता हूं, तो स्पेस में क्या है? कोई गैस तो है नहीं। जब गैस नहीं है, तो ये वाला जो प्रेशर है वो जीरो हो जाएगा। है ना? तो जो प्रेशर हमारा स्पेस में है, एटमॉस्फेरिक जोन से बाहर जाने से जो प्रेशर मिलता है, उसी प्रेशर को हम क्या बोल दे रहे हैं? हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या, कौन सा प्रेशर है? जो स्पेस में है, टोटल वैक्यूम। ठीक। अब देखो, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेरिक जोन के अंदर आओगे, प्रेशर बढ़ता रहेगा, है ना? तो जो हमारे सी लेवल पे जो प्रेशर है, अब धरती पे तो हर एक चीज बराबर नहीं है ना। कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे ये है। तो सी लेवल को अगर हम डेटम मानते हैं, तो सी लेवल पे जो प्रेशर है उसी को हम लोग बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक जीरो प्रेशर। तो एक हो गए एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एक हो गया मेरा एटमॉस्फेरिक जीरो प्रेशर। अब प्रेशर जो भी है, प्रेशर तो प्रेशर है। पकड़ लो किसी भी एक पॉइंट पे, यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो। यहाँ पे प्रेशर को मैं P1 बोल देता हूँ, यहाँ का प्रेशर को मैं P2 प्रेशर बोल देता हूँ। तो कहीं पे भी प्रेशर है, उतना प्रेशर है वहां पे। अब डिपेंड करता है कि हम कौन से जीरो के पे खड़े होके उसको नाप रहे हैं। जैसे अगर मैं P1 को विथ रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक जीरो, मैं अगर इसको क्या करता हूं, नापता हूं, तो मुझको P1 मिल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ P1 इज पॉजिटिव प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? सेम P1 को मैं यहां से भी तो माप सकता हूं। अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो के हिसाब से मैं मापता हूं, तो क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। और अगर मैं एटमॉस्फेरिक जीरो से शुरू करता हूं, तो ये कहलाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एम आई क्लियर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो जीरो है वो आप कहां से ले रहे हो। एब्सोल्यूट जीरो से ले रहे हो कि एटमॉस्फेरिक जीरो से ले रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हफिजुल? बताना भाई। यस सर।
अब देखो P2 के केस पे क्या हो रहा है कि अगर मैं एटमॉस्फेरिक जीरो से मापता हूं ना, तो क्या मिल रहा है मुझको? ये तो जीरो है, एटमॉस्फेरिक जीरो। जीरो से नीचे मतलब निगेटिव। और अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो से देखता हूँ चीज को, तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट जीरो को रेफरेंस लाइन या फिर डेटम लाइन पकड़ के जब कभी भी हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। और एटमॉस्फेरिक जीरो को डेटम लाइन पकड़ के जब हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, तो उस प्रेशर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव प्रेशर। क्या मेरी बात क्लियर हुई? एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एम आई क्लियर? यस सर। सो पॉजिटिव प्रेशर समझ में आ गया अभी। पॉजिटिव प्रेशर कहाँ से होता है? चाहे वो एब्सोल्यूट जीरो से मापो या एटमॉस्फेरिक जीरो से मापो, ऊपर वाला प्रेशर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और निगेटिव प्रेशर क्या होता है? निगेटिव प्रेशर वो होता है जब हम लोग एटमॉस्फेरिक जीरो से मापते हैं और एटमॉस्फेरिक जीरो के नीचे प्रेशर आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव प्रेशर। निगेटिव प्रेशर को ही वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है। निगेटिव प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है ना? क्लियर? गॉस प्रेशर क्या है? गॉस प्रेशर कैन बी सर पॉजिटिव और निगेटिव। हाँ सर बोलो। स्क्रीन 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 विजिबल नहीं होता सर। स्क्रीन दिखाई विजिबल नहीं नहीं है? दे रहा। हाँ सर अब हुआ है। अमरजीत, हाँ सर। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं, हो रहा है सर, खाली बीच बीच में अब अटक हो जाता है। अटक जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा स्क्रीन अटक रहा है कि तुम लोगों का नेटवर्क का प्रॉब्लम है? सर यहाँ 5G, सर अब ठीक हुआ है। मतलब बढ़िया 5G चलता है। हम तो भाई फाइबर लगा के बैठे हैं। अब उससे ज्यादा स्पीड तो और कहीं पे मिल नहीं सकता है ना? अब देखते हैं, चलो ठीक है, अटकने से बताना मेरे। तो ये क्लियर हो गया ना? गॉस प्रेशर मतलब जब हम लोग प्रेशर गॉज यूज करते हैं और गॉज में जो प्रेशर दिखाता है उसी को हम लोग गॉस प्रेशर बोलते हैं। एंड दिस गॉस प्रेशर में बी पॉजिटिव, में बी निगेटिव। गॉस प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक भी हो सकता है और वो एब्सोल्यूट गॉस भी हो सकता है। आपको मार्केट पे खरीदने से दोनों टाइप के प्रेशर गॉस मिल जाएंगे। एब्सोल्यूट गॉस भी मिलेगा और एटमॉस्फेरिक गॉस भी मिलेगा। अगर ये गॉस जो है मेरा प्रेशर गॉस है, प्रेशर गॉस तो सबने देखा होगा। अब अगर ये एक प्रेशर गॉस है और ये अगर एब्सोल्यूट प्रेशर गॉस है, तो मुझको पता उसका निडल कहाँ पे होगा, जीरो कहाँ पे होगा? सर बीच में होगा नीडल। बीच में होगा। तो ये साइड का स्केल क्या होगा, इस साइड का स्केल क्या होगा? भाई एब्सोल्यूट प्रेशर गॉस अगर है तो उसमें तो निगेटिव नहीं होगा ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही दिखाएगा। हाँ। यस सर यस। एब्सोल्यूट प्रेशर गॉस निगेटिव क्यों दिखाएगा? वो तो हमेशा पॉजिटिव दिखाएगा। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे जो लिखा होगा
अगर आप 0 एटमॉस्फियरिक दिखाते हो तो आपका जो लाइन आएगा वो आएगा कहाँ पे? -1। तो ये अगर -1 है मेरा, तो मेरा नीडल कहाँ पे रहेगा नॉर्मली? 0 पे, एटमॉस्फेरिक 0 पे। अगर एटमॉस्फेरिक गॉस है तो नॉर्मली जितना सारा गॉस बनाते हैं कैसे बनाते हैं? एटमॉस्फेरिक गॉस ही बनाएंगे ना। एब्सोल्यूट प्रेशर को मापने के लिए हम लोग निगेटिव स्केल यूज कर लेंगे। ठीक है। एब्सोल्यूट। क्या मेरी बातें क्लियर हुई? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आप बोलते हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम रेफरेंस लाइन किसको लेके चल रहे हैं? रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, रेफरेंस लाइन ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक 0। जब हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? हमारा रेफरेंस लाइन जो है वो है एब्सोल्यूट प्रेशर 0। ओके। अब अगर प्रेशर है तो प्रेशर को मापना भी पड़ेगा, और किसी भी चीज को मेजर करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है उसका? सेंसर। होता है कि नहीं होता है? अगर सेंस कर पाओगे तभी तो मेजर कर पाओगे। सेंस नहीं कर पाओगे तो मेजर कहाँ से करोगे, है ना? तो मेरे को बताओ, प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होने वाला क्या क्या सेंसर हम यूज कर सकते हैं? प्रेशर सर मेजरमेंट के प्रेशर लिए गेज सब। ग्लास। प्रेशर गेज ग्लास, ये क्या चीज है? ऐसा कोई भी चीज दुनिया में अवेलेबल है क्या? हाँ, बोलो बोलो। सर सेंसर प्रेशर बताओ। गेज। प्रेशर गेज ये तो हो ट्रांस गए। प्रेशर गेज तो हो गया वो इंस्ट्रूमेंट, वो डिवाइस जो आप मेजर कर रहे हो, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट। मैं सेंसर पूछ रहा हूँ। सर कंडेंसेट पोर्ट। कंडेंसेट पोर्ट क्या सेंस करता है? क्या होगा विजुअल? सेंसर। डायाफ्राम। और क्या होगा? बेलोज। और क्या होगा? हाइड्रोलिक। ये 3 प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। डायाफ्राम, बेलोज एंड बर्डन ट्यूब। ठीक है। डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है। ठीक है। अभी अगर एक प्लेट है, अब इसके नीचे से या ऊपर से जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? प्लेट है, उसके ऊपर आप जाओ, रबर का एक टुकड़ा ले लो और चारों तरफ से उसको फिक्स कर दो, बीच में प्रेशर लगाओ, क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट देगा। उसी डिस्प्लेसमेंट को यूज कर लेंगे हम लोग मेजर करने के लिए। तो प्रेशर देने से क्या होता है? डायफ्राम में डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और डिस्प्लेसमेंट को यूज करके हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं। दूसरा क्या है? बेलोस है। बेलोस क्या होता है? आप लोग देखे हो, एक्सपेंशन बेलोस यूज करते हैं, इस टाइप का कोरुगेटेड है। ऐसा एक कैप्सूल टाइप बना लेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेलोस बोलते हैं। तो जब प्रेशर इधर से जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपको?
डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो फिर से आ गया डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर्ड। तीसरा टाइप क्या है, बर्डन ट्यूब। मैं दिखाऊंगा ये सारी चीजें। ये हो गया बर्डन ट्यूब। तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। अब जैसे ही प्रेशर यहाँ इस साइड से जाएगा तो ये क्या होगा, अनफॉयल होगा। फिर से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इस टिप के साथ आप गियर पिनियन असेंबली यूज करो और निडल लगा दो, है ना। तो ये सेंसर्स है, डायाफ्राम, बेलोज एंड बर्डन ट्यूब, जो प्रेशर को सेंस करते हैं। और इन सेंसर को यूज करके हम लोग प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। जैसे बर्डन ट्यूब जो है, वो बर्डन ट्यूब मेनली आपका यूज कहाँ पे होता है, प्रेशर गॉज में। प्रेशर गॉज में आपको बर्डन ट्यूब देखने को मिलेगा। बेलोस कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच देखना, उसमें आपको बेलोस देखना। डायफ्राम, डायफ्राम टाइप भी होता है, यहाँ पे डायफ्राम लगा मिलेगा आपको प्रेशर गॉज। या फिर डायफ्राम का किसमें मिलेगा आपको, प्रेशर ट्रांसमीटर में डायफ्राम। समझ गए। तो ये प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर स्विच, प्रेशर गॉज, ये सब हो गए हमारे इंस्ट्रूमेंट। और डायफ्राम, बेलोस, बर्डन ट्यूब, ये सब हो गए सेंसर्स। एम आई क्लियर। यस सर। सो तो देखते हैं आज क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमने प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस वेरिएबल्स क्या होते हैं। प्रोसेस वेरिएबल्स में प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो लेवल, ये चार प्रोसेस वेरिएबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग प्रेशर का डिस्कशन कर रहे थे, तो प्रेशर का डेफिनेशन अभी क्लियर हो गया कि फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर स्पेसिफिकली मोर स्पेसिफिक वे में बोले तो फिर हम बोलेंगे थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, की नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर के यूनिट्स क्लियर हो गए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज बाई पास्कल। और अगर हम पास्कल में बोलते हैं तो इंडस्ट्री में हम लोग सिर्फ पास्कल यूज नहीं करेंगे, किलो पास्कल या फिर मेगा पास्कल में बात होगा। अगर बड़ा यूनिट की बात करते हैं जो इंडस्ट्रियल यूज में आता है, तो वहां पे हमको देखने को मिलता है बार, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीएसआई, एमएमएचजी, एमएम ऑफ डब्ल्यूसी, है ना। फिर हमने बात किया कि भाई गॉस प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्यों कहते हैं और कैसे मिल रहा है, एटमॉस्फेरिक जीरो प्रेशर क्या होता है, क्यों हमको प्रेशर पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है, एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो दिस पंच इज माई 760 एच जी। हालांकि जगह जगह पे वेरी होगा, लेकिन सी लेवल पे इतना ही मिलेगा, 760 ऑफ इंची, जिसको हम लोग 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, यहाँ से ऊपर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज गेज प्रेशर प्लस 1, या फिर गेज प्रेशर प्लस द एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गॉस प्रेशर प्लस 1। अगर मैं ये पॉइंट पकड़ लूं, और ये पॉइंट जो है अगर मेरे गॉस में दिखा रहा है -2 एटमोस्फेरिक प्रेशर, -0.2, सॉरी, -2 कैसे हो, क्योंकि मैक्सिमम नेगेटिव तो -1 होगा, तो ये -0.2 में पकड़ लेता हूँ, 0.2 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा, -0.2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0.8 एटमोस्फेरिक, एब्सोल्यूट एटमोस्फेरिक। क्लियर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, गॉस प्रेशर प्लस 1। फिर हमने देखा
कि सेंसर होते हैं तीन टाइप के, डायफ्राम, बेलोज एंड बर्डन ट्यूब। और इन तीनों सेंसर को यूज करके हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाया है, प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर स्विच एंड प्रेशर गॉज। इनके यूजेस कैलिब्रेशन बाद में करेंगे, कैसे इंस्टॉलेशन होता है वो सारी बातें हम लोग बात करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना। ओके अमरजीत। हाफिजुल। समझ में आया? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने जैसे लास्ट डे बताया था, आप स्कैन करके ले सकते हो। सर नहीं होता है सर उस तरह। होना तो चाहिए यार, मेरे यहाँ से मतलब प्रोवाइड हम होता है। जैसे सर मतलब यहाँ से कैसे होगा, जैसे चल रहा है और वो यहाँ वो ऑप्शन किस आप गूगल खोल सकते हो। स्क्रीन से गूगल स्कैन में जाओ तो सर्च नहीं। विथ योर कैमरा आएगा, उस पर क्लिक करो। सर्च विथ योर कैमरा में क्लिक करने से एक लिंक दिखाई देगा, लिंक में क्लिक किया, नहीं सर, ये तो आ नहीं गए मेरे सर, पास। कैसे कैसे सर, एक बार फिर से दिखाइए। एक लिंक भेजा है, देखो तो। मिला? लिंक this site cannot provide us secure connection। खुल नहीं रहा है सर, नहीं खुल रहा है सर। होता है वो लिंक? नहीं नहीं खुलता है सर। लिंक खुला अमरजीत? नहीं नहीं खुला सर। जो अभी लिंक हमने भेजा है व्हाट्सएप पे, उससे भी नहीं खुला। नहीं सर, ठीक है वो लिख चलो, रहा है दिस। देखेंगे, पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो बाय बाय। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट।